हलाकुहान की मौत। जिसने अल्लाह की ताकत का मजाक उड़ाया, फिर देखा अल्लाह ने कैसे अपनी ताकत का जलवा दिखाया। दुनिया का जालिम वहशी तरीन इंसान हलाकुहान अपने घोड़े पे शान से बैठा हुआ था। चारों तरफ तातारी अफवाज की सफ़े कड़ी थी। सबसे आगे हलाकुहान का घोड़ा था। हलाकुहान के सामने कैदी मुसलमानों की 3 सफ़े कड़ी की गई थी, जिनको आज हलाकुहान ने अपने हुक्म पर कत्ल होते देखना था। फिर वो जालिम बोला, उनके सर खत्म कर दो, और जल्लाद ने लोगों के सर कटने शुरू कर दिए। पहली सफ में एक की गर्दन गई, दूसरे की गर्दन गई, फिर तीसरे और चौथे की। पहली सफ में एक बूढ़ा गरीब कैदी जो कि अपने घर का वाहिद कफील भी खड़ा था, वो मौत की डर की वजह से दूसरी सफ में चला गया। पहली सफ का मुकम्मल सफाया हो गया। हलाकुहान की नजरों ने उस बूढ़े को देख लिया था कि वो मौत के खौफ से अपनी पहली सफ छोड़कर दूसरी सफ में चला गया था। हलाकुहान घोड़े पे बैठा हुआ, हाथ में ताकतवर गुर्ज लिए उछालकर उससे खेल रहा था, और मुसलमानों के कत्ल का मंजर देखकर उस खेल से खुद को खुश कर रहा था। जल्लादों ने दूसरी सफ पे तलवार के वार शुरू किए। गर्दनें आन की आन में गिरने लगे। जल्लाद तलवार चला रहे थे और खून के फवारे उछल उछल कर जमीन पे गिर रहे थे। उस बूढ़े बाबा ने जब देखा कि दूसरी सफ के लोगों की गर्दनें कटकर उसकी बारी बहुत जल्द आने वाली है, तो भागकर तीसरी सफ में खड़ा हो गया। हलाकुहान की नजरें बूढ़े पे जमाई हुई थी कि अब तो तीसरी सफ आखिरी है, इसके बाद ये कहाँ छुपने की कोशिश करेगा। उस बेवकूफ बूढ़े को मेरी तलवार से कौन बचा सकता है? मैंने लाखों इंसान मार दिए, तो ये कब तक बचेगा? तीसरी सफ पे जल्लादों की तलवार बिजली बनकर गिर रही थी। हलाकुहान की नजरें मुसलसल उस बूढ़े पे थी कि कैसे वो बेचैन होकर मौत की वजह से बेकरार है। तीसरी सफ के इंसानों की गर्दनें गिर रही थी। जल्लाद बिजली की सी तेजी से उस बूढ़े बाबा के पास पहुंचा तो हलाकुहान की आवाज गूंजी, रुक जाओ, उसको अभी कुछ ना कहो। बाबा बता, पहली सफ से दूसरी सफ में भाग आया। जब वो खत्म हुई तो तीसरी सफ में भाग आया। बाबा बता, पीछे तो कोई और सफ भी नहीं, अब तू भाग के कहाँ जाएगा? अब तुझे मुझसे कौन बचाएगा? उस बूढ़े ने आसमान की तरफ देखा और कहा, मैंने पहली सफ को इसलिए छोड़ा कि शायद मैं दूसरे में बच जाऊं, लेकिन मौत वहां भी पहुंची। फिर मैं दूसरी सफ को छोड़ दिया कि शायद तीसरे में बच जाओ। हलाकुहान ने गुर्ज को हाथ में उछालते हुए कहा, बाबा कैसी हाम हियाली है, ये कैसी बहकी बातें कर रहे हैं? भला तुम्हें मेरी तलवार से भी कोई बचा सकता है? बूढ़े मुसलमान ने जमीन व आसमान की हर चीज के मालिक उस वाहिद ला शरीक रब पर बेइंतहा यकीन के साथ कहा, वो ऊपर वाली जात अगर चाहे तो कुछ भी हो सकता है, और अगर वो चाहे तो मुझे तुझसे बचा सकता है। कैसे बचा सकते? हलाकुहान ने इतने तकब्बुर में आकर कहा कि इसके हाथ से गुर्ज गिर पड़ा। हलाकुहान चबकदस्त, होशियार जंगजू और चालाक इंसान था। हलाकुहान घोड़े के ऊपर बैठे गिरे हुए गुर्ज को उठाने के लिए खुद को झुकाया कि वो जमीन पे गिरने से पहले वो इसे हवा में ही पकड़ ले। इसी कोशिश में हलाकुहान का एक पांव रिकाब से निकला और वो अपने घोड़े से नीचे आ पड़ा, जबकि दूसरा पांव रिकाब में ही फंस कर रह गया। हलाकुहान का घोड़ा इतना डर गया कि भाग निकला। हलाकुहान ने खुद को बचाने की बड़ी कोशिश की। लश्कर भी हरकत में आ गया, लेकिन घोड़ा इतना ताकतवर था कि किसी के काबू में न आया। वो हलाकू को पत्थरों में घसीट घसीट कर भागता रहा, यहाँ तक कि हलाकू का सर पत्थरों से पटक पटक कर अस्कंदर लहूलुहान हो गया कि उसकी रूह चंद ही मिनटों में अपने इस तकब्बुर भरे वजूद को छोड़कर जहन्नम रसीद हो गई। लश्कर ने जब बेइंतहा कोशिशों के बाद हलाकुहान के ताकतवर घोड़े को काबू में किया, तो उस वक्त तक उसका सर बुरे तरीके से कुचला जा चुका था। हलाकू का लश्कर उस बूढ़े बुजुर्ग से इतना खौफज़दा हो गया कि लश्कर ने उसे जानबूझकर नजरअंदाज कर दिया, और वो बाबा बड़े आराम और सुकून से पैदल ही अपने घर की तरफ चल पड़ा।